What is your name? मतलब हमें नाम नहीं पता तो हमने पूछ लिया कि तुम्हारा नाम क्या है। पर अगर नाम पता हो या लगता हो कि हमें इसका नाम पता है, पर पुष्टि करनी हो, पक्का करना हो, कंफर्म करना हो, तो हम हिंदी में पूछते हैं, क्या तुम्हारा नाम अव्वल है? आपने नोट किया कि यहां क्वेश्चन ये नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, What is your name? बल्कि यह है कि क्या तुम्हारा नाम अव्वल है? देखते हैं कि इस क्वेश्चन को इंग्लिश में कैसे पूछना है। जैसे हम कहते हैं योर नेम इज अव्वल, तुम्हारा नाम अव्वल है। अब क्वेश्चन पूछते हुए इज शुरू में चला जाता है। इज योर नेम अव्वल? क्या तुम्हारा नाम अव्वल है? लिखते हुए एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है। इज योर नेम रिचा? इज हिज नेम रणबीर? इज हर नेम आलिया? हमने नाम बताने का सबसे पहले जो तरीका सीखा था वो था आई एम अव्वल, मैं अव्वल हूं। यही बात सामने वाला अगर हमें बताएगा तो इस तरह से कहेगा यू आर अव्वल, तुम अव्वल हो। अब इसी तरह अगर यही बात सामने वाले ने हमसे पूछनी हो, क्या तुम अव्वल हो? आर यू अव्वल? आर शुरू में चला जाएगा। क्या तुम रजत हो? आर यू रजत? आर यू सोनू? आर यू प्रीति? अब नाम के अलावा भी हम इसी तरीके से वो सब बातें पूछ सकते हैं जो हमें कंफर्म करनी हो। क्या तुम इंटेलिजेंट हो? आर यू इंटेलिजेंट? आर यू कंफ्यूज्ड? आर यू शाय? या फिर किसी और के लिए इज ही सीरियस? ही इज होता है और क्वेश्चन में उसी का उल्टा हो जाता है इज ही। इज ही अवेक? क्या वो जगा हुआ है? इज शी ब्यूटिफुल? किसी पालतू जानवर के लिए इज इट हंग्री? आर दे लेट? दे आर को उल्टा करके क्वेश्चन बन गया। आर यू हैप्पी? आर यू सेटिस्फाइड? आर यू क्रेजी? आर यू बिजी? आर वी प्रिपेयर्ड? क्या हमारी तैयारी है? इज ही अपसेट? क्या वो नाराज है? इसी तरह किसी चीज के लिए, जैसे कि पेंटिंग के लिए इज इट नाइस? रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए इज इट टेस्टी? क्या ये स्वादिष्ट है? पानी के लिए इज इट कोल्ड? क्या ये ठंडा है? चाय के लिए इज इट हॉट? क्या ये गर्म है? ड्रेस के लिए इज इट शॉर्ट? क्या ये छोटी है? किसी काम के लिए इज इट डिफिकल्ट? क्या ये मुश्किल है? इसी तरह के कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जहां हम कुछ ना कुछ कंफर्म कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ पक्का कर रहे होते हैं। क्या तुम्हारे पापा यहां हैं? इज योर फादर हियर? क्या तुम्हारा भाई इंटेलिजेंट है? इज योर ब्रदर इंटेलिजेंट? क्या उसकी मम्मी ठीक है? इज हर मदर फाइन? क्या ये वाली कुर्सी खाली है? इज दिस चेयर फ्री? क्या वो वहां नहीं है? इज ही नॉट देयर? क्या वो एक डॉक्टर है? इज ही अ डॉक्टर? क्या वो तुम्हारा डॉक्टर है? इज ही योर डॉक्टर? क्या तुम एक अच्छे बच्चे हो? आर यू अ गुड बॉय? क्या उन लोगों ने शराब पी रखी है? आर दे ड्रंक? क्या तुम ताकतवर हो? आर यू स्ट्रांग? क्या वो थका हुआ है? इज ही टायर्ड? स्क्रीन पर मैं जानबूझकर हिंदी सेंटेंसेस नहीं लिखता हूं, क्योंकि हिंदी की सिर्फ मदद लेनी है, आदत नहीं बना लेनी। अब मैं आपसे कुछ काम करवाना चाहता हूं, वो जरूर करना। जो सेंटेंसेस हमने अभी देखे वो कुछ देर बाद दोबारा देखना, पर तब आवाज बंद कर देना, ऑडियो ऑफ कर देना, सिर्फ सेंटेंसेस पढ़ना और जोर से बोलना। जिस सेंटेंस का मीनिंग याद ना आए, सिर्फ उसी की ऑडियो ऑन करके मीनिंग चेक कर सकते हो कि उसका मीनिंग क्या था। जब तक आप इन सेंटेंसेस की हिंदी सुने बिना इनका मीनिंग नहीं जान पाते, तब तक आप समझ लेना कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो। इसी लेसन पे रुको और अपने आप को परफेक्ट करो।
आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। बहुत बार हमें अपना फोन नंबर किसी को नोट करवाना पड़ता है। अब हमें पूछना तो आ गया, व्हाट्स योर फोन नंबर, पर अगर हमें ही कोई हमारा फोन नंबर पूछ ले तो इंग्लिश में कैसे बताना है? इसके लिए हमें शून्य से 0 से 9 तक की गिनती, काउंटिंग पता होनी चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर आप ये पहली बार सीख रहे हो तो कम से कम 5-6 बार इसे पढ़ोगे, साथ साथ लिखोगे, साथ साथ बोलोगे, तभी ये याद होना शुरू होगा। बस एक बार याद हो गया, फिर आप अपना फोन नंबर इजीली, आसानी से बता सकते हो। 921 089 2351। ये मेरा नंबर नहीं है। अब कई बार एक ही नंबर साथ साथ 2 बार होता है, जैसे कि 9807735320। इसमें 2 7 साथ साथ हैं। इस तरह जब एक ही नंबर साथ साथ 2 बार हो तो उसके साथ हम डबल बोलते हैं। डबल यानी 2 बार। 2 बार 7, 777। क्योंकि हमने यहां 777 बोल दिया तो हमें 77 बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ 77, क्योंकि इसका मतलब ही है 2 बार 7। 9807735320। जब एक ही नंबर एक साथ 3 बार हो, जैसे कि 9743555 में 5 एक साथ 3 बार है। हमने देखा कि जब नंबर 2 बार हो तो उसके साथ डबल लगाते हैं, पर जब नंबर 3 बार हो तो उसके साथ हम ट्रिपल लगाते हैं। ट्रिपल 9743555902। आप चाहो तो बिना डबल ट्रिपल के हर नंबर अलग अलग पढ़ सकते हो, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको समझा दिया कि डबल ट्रिपल क्या होता है। इसी तरह से ये नंबर होगा 9677444099। सो जैसे हम फोन नंबर देते हुए हिंदी में कहते हैं मेरा फोन नंबर है और नंबर दे देते हैं, इसी तरह इंग्लिश में आप कहो माय फोन नंबर इज 9677444099। इसी तरह से हिज फोन नंबर इज 9677444099। My doctor's phone number is 9677444099. Awwal's phone number is 9। अभी हमने 1 से 9 तक 1 to 9 की काउंटिंग सीख ली। अब हम 10 से 20 तक की सीखते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो अब हमें 10 to 20 की काउंटिंग भी आ गई। इसे याद करने के लिए अपनी डायरी में कम से कम 5 बार लिखना, नंबर भी और उसकी स्पेलिंग भी, जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाई थी। 20 के आगे क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, पर अभी कुछ खास खास नंबर्स देख लेते हैं। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 1 lakh। लैख के स्पेलिंग
LAKH भी हो सकते हैं या LAC भी हो सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। इसी तरह इसे बोलने का तरीका लाख भी हो सकता है और लैक भी, लेकिन आजकल लैक ज्यादा कॉमन है। अब देखते हैं कि 22 को इंग्लिश में कैसे कहना है। 22 का मतलब क्या है? 20 और 2 होते हैं 22। 20 और 2, 20 and 2। हम 22 को 22 बोलते हैं, एंड अलग से नहीं बोलते। लिखते हुए इन दोनों वर्ड्स को इस साइन के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसे हाइफन कहते हैं। इसी तरह 36 बना 30 और 6 से, 36। 48 बना 40 और 8 से, 48। 59 बना 50 और 9 से, 59। 66 बना 60 और 6 से, 66। 71 बना 70 और 1 से, 71। 84 बना 80 और 4 से, 84। 97 बना 90 और 7 से, 97। अभी के लिए यह तरीका ऐसे मन में बिठा लो कि नंबर देखते ही आप उसकी इंग्लिश बता सको। आपकी प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो के साथ दिए क्विज को खेलो और उससे पता चलेगा कि आपको यह वीडियो कितनी बार देखने की जरूरत है। मिलता हूं नेक्स्ट लेसन में।